आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर है, 10वीं में इस बार नहीं मिलेंगे 100% अंक, माशिमा ने किया नियमों में बदलाव, मेरिट लिस्ट भी नहीं होगी जारी। रायपुर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 10वीं की परीक्षा में इस बार 100% अंक नहीं मिल पाएंगे। इस बार अधिकतम 582 नंबर ही मिल सकते हैं। किसी भी विषय में 100% अंक नहीं मिलेंगे। माशिमा ने नियमों में बदलाव किया है। प्रत्येक विषय में 3 नंबर कम होंगे। छात्रों को इस बार अधिकतम 97 अंक ही मिलेंगे। वहीं मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। असाइनमेंट के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है, मौसम विभाग की चेतावनी, प्रदेश के कई स्थानों में होगी बारिश, बिजली गिरने की भी आशंका। रायपुर, प्रदेश में लगातार मौसम का आंख मिचौली का खेल जारी है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसमें मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि कई स्थानों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्र ने बताया कि चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन जारी है। इससे प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं चेतावनी दी है कि प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं जांजगीर जिले के ब्लॉक के सलनी में अंधड़ आंधी का कहर देखने को मिला और बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त की जारी, जाने पूरा अपडेट। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की है। 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। इसके बाद शुक्रवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल में भी देश के किसानों ने हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। बंगाल के लाखों किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उनको पहली किस्त मिल चुकी है। जैसे जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध किया गया है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे हर साल 4-4 महीनों के अंतराल पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक 7 किस्त मिलाकर किसानों के खातों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ 1 हफ्ते और बढ़ेगा लॉकडाउन, इन सुविधाओं को मिलेगी छूट। रायपुर में 24 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। बीते 4 दौर के लॉकडाउन के बाद अब 5वें दौर का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजधानी में 17 मई से कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में राहत दी जा सकती है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी व्यापार खोलने और रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य के जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, उन जिलों में सरकार व्यापार में छूट के साथ लॉकडाउन खोलने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल की व्यापारियों और सभी कलेक्टरों की बैठक के बाद इसके संकेत मिले हैं। रायपुर और दुर्ग जिले में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है, वहां पर 17 मई से हर दिन शाम 6 बजे तक के लिए सभी तरह व्यापार खोले और रविवार को टोटल लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया है। इस दौरान सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि व्यापारियों और लोगों की परेशानी को देखते आंशिक समय के लिए बाजार खोलने की छूट देते हुए रायपुर, दुर्ग सहित कुछ जिलों में लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया गया है। बता दें, इस दौरान सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन में छूट देने के पहले सरकार तय करे कि बाजारों में भीड़ इकट्ठी न हो, वरना फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। बने रहिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है मनरेगा में नया संकट। छत्तीसगढ़ में SC/ST मजदूरों को नहीं मिल पा रही मजदूरी। अफसरों ने कहा केंद्र सरकार ने नियम बदला, इसलिए बड़ी दिक्कत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में हो रहे कामकाज के बीच एक नया संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उन्हीं के साथ काम किए हुए दूसरे वर्ग के मजदूरों का भुगतान हो जा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की फजीहत हो रही है। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों का कहना है मनरेगा मजदूरों का भुगतान एक नोडल खाते से NAFMS के जरिए होता है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर 1 अप्रैल 2021 से मजदूरी भुगतान के लिए रुपए को सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग जारी करने की व्यवस्था बना दी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन वर्गों के लिए 2 अलग अलग खाते खोले। अब बैंकों का कहना है कि नए खाते की वजह से अभी PFMS मैपिंग का काम चल रहा है, इसलिए इस मद में राशि प्राप्त होने के बाद भी क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। बैंक ने बताया है कि मैपिंग का कार्य 14 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी नीतियों के बीच लॉकडाउन में रोजगार तलाश रही बड़ी आबादी काम करने के बाद भी मजदूरी के लिए भटक रही है। 127 करोड़ रुपए मिले लेकिन बंट नहीं पाए, अधिकारियों ने बताया। अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 5 मई को 5 करोड़ 26 लाख रुपए मिले हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों के लिए 11 मई 2021 को 122 करोड़ 9 लाख रुपए की रकम आई है, लेकिन यह पैसा मनरेगा में पसीना बहाने वालों को मिल नहीं पाया है। वहीं 26 अप्रैल को सामान्य वर्ग के लिए आए 241 करोड़ 80 लाख रुपए में से बड़े हिस्से का भुगतान जारी है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है कोविड से पीड़ित बच्चों के आश्रय और संरक्षण के लिए विशेष हेल्पलाइन। रायपुर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप पालकों और अभिभावकों से वंचित होने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों की देखभाल में असमर्थ पालकों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। हेल्प डेस्क के माध्यम से कोरोना पीड़ित बच्चों के आश्रय संरक्षण के संबंध में सही जानकारी एवं समुचित परामर्श लिया जा सकता है। साथ ही कोविड परिस्थिति से पालकों एवं बच्चों में उत्पन्न मानसिक तनाव एवं आशंका संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। कोविड-19 के समय में बच्चों की देखभाल और संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस आपदा के कारण कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। कई माता पिता कोविड संक्रमण के कारण बच्चों की देखभाल में असमर्थ हो सकते हैं। कोविड-19 के कारण उद्भूत परिस्थिति के कारण पालकों एवं बच्चों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं एवं चिंता भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे समय में सही सहारा एवं उचित परामर्श मिलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष हेल्पलाइन 1800523969 प्रारंभ की है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 पर भी संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर 9301450180 एवं ईमेल cgscpshelpline@gmail.com पर भी संदेश प्रेषित कर इन हेल्प डेस्क के माध्यम से बच्चों के आश्रय संरक्षण के संबंध में सही जानकारी एवं समुचित परामर्श ले सकते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए 109 करोड़ आवंटित, 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन किए गए ऑर्डर। मंत्री सिंहदेव। रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना और टीकाकरण मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सिंहदेव ने अब तक वैक्सीन के लिए 16 करोड़ का भुगतान किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 109 करोड़ का आवंटन हमें राज्य सरकार से मिला है। 50 लाख कोविशील्ड और 75 लाख कोवैक्सीन ऑर्डर किया गया है। 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए अब तक 1.5 लाख कोवैक्सीन और 3.5 लाख कोविशील्ड आई है। अभी लगभग 4.5 लाख वैक्सीन आनी है। इस दौरान राहुल गांधी के एक ट्वीट मुद्दे को लेकर भी TS सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीदनी चाहिए, वितरण की जवाबदारी राज्य को देनी चाहिए। इस पर सिंहदेव ने कहा कि यही होना चाहिए। राहुल जी का कहना एकदम सही है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव APL और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन खत्म होने पर कहा कि जितनी वैक्सीन आई है उतनी लग रही है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसी प्रकार से वैक्सीनेशन बाधित होता रहेगा। पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के ट्वीट पर TS सिंहदेव ने कहा कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। हमारी प्राथमिकता कोविड-19 का इलाज है, इसलिए हमने नया रायपुर में सभी निर्माण कार्य को रोक दिया है। निर्माण कार्य तो फिर हो जाएंगे,
लेकिन अभी पहली प्राथमिकता उस पैसे की कोविड-19 से लड़ने में होनी चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही कोई सिम्टम्स नजर आए अपने डॉक्टर को तत्काल दिखाइए, औषधि की कोई कमी नहीं होगी। सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है। अगला अपडेट है 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला, इन सेवाओं में मिल सकती है छूट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन लगातार मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि बिलासपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने जिले में 24 मई रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, उन जिलों में सरकार व्यापार में छूट के साथ लॉकडाउन खोलने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल की व्यापारियों और सभी कलेक्टरों की बैठक के बाद इसके संकेत मिले हैं। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, इमरजेंसी मेडिकल केयर का 1 साल का कोर्स छत्तीसगढ़ के 6 मेडिकल कॉलेजों में 20 मई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। 13 जून तक एडमिशन पूरी करने की योजना। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा विभाग इमरजेंसी केयर में 1 वर्षीय प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से शुरू होने जा रही है। विभाग की योजना इसे 13 जून तक पूरा कर लेने की है, ताकि 15 जून से विधिवत प्रशिक्षण शुरू किया जा सके। कोरोना काल में आपातकाल चिकित्सा उपकरणों के संचालन में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी महसूस करने के बाद विभाग ने 1 वर्ष के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रस्ताव बनाया था। सरकार ने 4 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में इस पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति दे दी। अब चिकित्सा शिक्षा संचालक ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पत्र भेजकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। निर्देशों के मुताबिक इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 20 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मई आवेदन की अंतिम तिथि होगी। आवेदन के आधार पर 5 जून को मेरिट सूची जारी की जाएगी। 7 जून को सीटों का आवंटन होगा। 10 से 13 जून तक प्रवेश होगा और 15 जून से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन होगा आवेदन। साथ ही अगली बड़ी खबर है, वैक्सीन का पहला डोज पर्याप्त नहीं, समय पर लगवाएं दूसरा डोज। कलेक्टर बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे डोज लगवाने वाले की कम संख्या होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपना पहले डोज का वैक्सीनेशन करा लिए है, वह निश्चित समय अंतराल में अपना दूसरे डोज का वैक्सीनेशन करा लेवे, नहीं तो पहले डोज के वैक्सीनेशन कोई मतलब नहीं होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन का केवल पहला डोज पर्याप्त नहीं है, सही समय अंतराल पर दूसरा डोज भी लगाना अनिवार्य है, तभी वैक्सीन प्रभावी होगा।